हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो भी पीडीए के लोग हैं और जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, हम समाजवादी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है और जितना हो सके हमें उनकी मदद करनी है। क्षेत्र में जो भी पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, अपमानित है, जो शोषित है, वंचित लोग हैं, उनके साथ खड़े होने का प्रयास करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिजली की वजह से वो जो झोपड़ियाँ थी वो जल के खाक हो गई थी, उसमें रखा सारा सामान भी जल गया था। और वो लोग गरीब तबके के लोग थे, तो उनकी हम लोगों ने आर्थिक मदद की। और जो एक तरफ जहां दिन प्रतिदिन मानवीय संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, वहीं एक ऐसे युवा जन नेता डॉक्टर अमित सिंह, जिन्होंने इंसानियत की मशाल जलाए रखी है। जी हां, सही सुना आपने। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा को अपनी कर्म भूमि बना लेने वाले इस इंसान ने सगड़ी क्षेत्र की जनता की खुशी को अपनी खुशी और उनके दुख को अपना दुख समझ लिया है। जरा इस दृश्य को ध्यान से देखिए। देवारा क्षेत्र के अजगरा मगरिबी गांव में डॉक्टर अमित पहुंचे हैं, जहां हाल ही में भीषण आग लगने की घटना ने कई गरीब परिवारों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। भीषण गर्मी के बीच विद्युत कारणों से लगी आग में 4 झोपड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। आग इतनी तेज थी कि इन परिवारों का घर गृहस्थी का सारा सामान पल भर में राख में तब्दील हो गया। आग ने इन परिवारों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। घटना की जानकारी होने पर डॉक्टर अमित सिंह पीड़ित परिवार वालों से मिलने पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने न सिर्फ प्रभावित लोगों की पीड़ा को करीब से समझा, बल्कि तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान की, जिससे पीड़ितों को थोड़ी राहत और संबल मिल सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और जिन परिवारों का सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है, उनकी भरपाई कर पाना आसान नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ित, शोषित और वंचितों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों के अनुरूप हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है जो किसी भी तरह की पीड़ा या अन्याय का शिकार है। डॉक्टर अमित सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली हर संभव सहायता दिलाने के लिए प्रशासन से बातचीत की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से मांग की कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने विद्युत व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। देवारा क्षेत्र की यह घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि गरीब और कमजोर तबके के लोग किस तरह छोटी छोटी लापरवाहियों की कीमत अपनी पूरी जिंदगी चुकाते हैं। ऐसे समय में समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे बढ़कर इन पीड़ित परिवारों का सहारा बने और उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दें। खैर, ये मदद और दुख सुख साझा करने की कहानी अनवरत जारी रहने वाली है, क्योंकि सगड़ी को एक कर्मयोगी ने अपनी कर्म भूमि बना लिया है। आज हम लोग सगड़ी विधानसभा में देवारा क्षेत्र में अजगरा मगरबी में, जहाँ पे 4 घर जल गए थे, वहाँ पे गए थे और विद्युत की वजह से, बिजली की वजह से वो जो झोपड़ियाँ थी वो जल के खाक हो गई थी, उसमें रखा सारा सामान भी जल गया था। और वो लोग गरीब तबके के लोग थे, तो उनकी हम लोगों ने आर्थिक मदद की और जो सरकारी मदद हो सकती है वो भी करवाने का हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है। हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो भी पीडीए के लोग हैं और जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, हम समाजवादी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है और जितना हो सके हमें उनकी मदद करनी है। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार क्षेत्र में जो भी पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, अपमानित है, जो शोषित है, वंचित लोग हैं, उनके साथ खड़े होने का प्रयास करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।